मोहम्मद बिन इस्माइल बिन आज़र बुखारी रजी अल्लाह ताला अन्हो रिवायत करते हैं। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक बिन इमाम मोहम्मद बाकर बिन इमाम जैनुल आबिदीन बिन इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो से फरमाया, अमीरुल मोमिनीन अली बिन अबू तालिब रजी अल्लाह ताला अन्हो ने कि एक दिन में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में बैठा था कि जाबिर बिन अब्दुल्ला अंसारी ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हों, फरमाइए कि अल्लाह ताला ने सबसे पहले कौन सी चीज़ पैदा की। हजरत ने फरमाया, तमाम चीज़ों से पहले उस पैदा करने वाले ने मेरा नूर पैदा किया। हजारों वर्ष तक ये मेरा नूर अल्लाह की तस्बीह और सजदे में लगा रहा। इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि वो नूरे मोहम्मदी 12,000 वर्ष तक इबादत में लगा रहा। फिर अल्लाह ताला ने उस नूर से एक गौहर मोती पैदा किया और अल्लाह के हुक्म से वो गौहर पानी होकर 1000 वर्ष तक बहता रहा। बस उसके 10 हिस्से किए। पहले हिस्से से अर्श बनाया, उसके 4000 रुकन स्तंभ किए। एक रुकन से दूसरे रुकन तक 4000 वर्ष की राह। इसके बाद 4 फरिश्ते पैदा किए, एक आदमी की सूरत में, दूसरा ऊंट की शक्ल में, तीसरा करगस के ढांचे में, चौथा गाय की शक्ल में। उनको हुक्म इलाही हुआ कि अर्श को उठा लो। उन्होंने बहुत जोर लगाया मगर न उठा सके। फिर इरशाद हुआ कि हमने तुमको 7 आसमान और जमीन का जोर दिया, उठा लो। फिर उन्होंने ताकत लगाकर चाहा कि उठाएं, फिर भी न उठा सके। इसके बाद अल्लाह का इरशाद हुआ कि ये तस्बीह पढ़कर उठा लो, सुबहान का जिल मुल्की वल मलकूती, सुबहान जिल इंजती वल अजमती वल हैबती वल कुदरती वल कमाली वल जमाली वल किब्रियाई वल जबरूती, सुबहान अल मलिकिल हय्यिल लज़ी ला यनामु वला यमूतु, सुब्बहुन कुद्दुसुन रब्बूना व रब्बुल मलाइकती व रूही। पाक है वो सल्तनत और मलकूत वाला, पाक है वो इज्जत वाला, बुजुर्गी वाला, अजमत वाला, हैबत वाला, कुदरत वाला, कमाल वाला, जमाल वाला, बड़प्पन वाला। पाक है वो बादशाह हमेशा जिदा रहने वाला, जिसे न नींद आए न मौत, काबिले तारीफ, पाक साफ, हमारा रब, फरिश्तों और रूह का रब। जब फरिश्तों ने ये तस्बीह पढ़ी, अल्लाह की कुदरत से अर्श उठा लिया। दूसरे हिस्से से कलम बना, लंबाई उसकी 500 साल की राह और चौड़ाई 40 साल की राह। तीसरे हिस्से से लोहे महफूज बनाया, ऊंचाई उसकी 100 साल की राह और चौड़ाई 100 साल की राह, और उसके चारों तरफ याकूत जड़ा है। फिर कलम को हुक्म हुआ कि लिख। अर्ज किया कि क्या लिखूं? फरमाया, लिख मेरा इल्म मेरी मखलूक में। अर्ज किया, किस नाम से शुरू करूं? फरमान हुआ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कलम ने 1000 साल में बिस्मिल्लाह लिखा। इसके बाद अल्लाह का ये फरमान लिखा, इन्नी अना ला इलाहा इल्लल्लाह व मुहम्मदून रसूली मनिस्तस्लिम बिग़ज़ाई व सब्र अला बलाई व सक़्व अला नुहमाई व रज़िय बिहुक्मी क़तब्तुहु सिद्दीक़न व बास्तुहु यौमल क़ियामति मस्सिद्दीक़ीन व मल्लम यस्तस्लिम बिग़ज़ाई वलम यस्बिर अला बलाई वलम यशकुर अला नुअमाई वलम यर्जी अला हुक्मी फल यख्ततुर रब्बन सिवाई। तहक़ीक़, मैं माबूद हूँ, नहीं कोई इबादत के लायक सिवाय मेरे, और मुहम्मद मेरे रसूल हैं, जो ताबे हुआ मेरी कज़ा का और सब्र किया मेरी बला पर और शुक्र किया मेरी नेमतों पर और राज़ी हुआ मेरे हुक्म पर। लिखूंगा मैं उसे सिद्दीक़ और उठाऊंगा उसे क़ियामत के दिन सिद्दीक़ों के साथ, और जो ताबे न हुआ मेरी कज़ा का और सब्र न किया मेरी बला पर और शुक्र न किया मेरी नेमतों पर, राज़ी न रहा मेरे हुक्म पर, बस चाहिए कि सिर्फ मुझी को माबूद बना दे। फिर लिखा, कलम ने बारिश के कतरों, पेड़ के पत्तों और बालू के जरों तक को, और वो सब कुछ जो जो होने वाला है क़यामत तक। लिखते हैं कि जब कलम ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम सुना तो अर्ज किया कि ए खुदा, तू बेमिसाल है, तो ये किस बुजुर्ग का नाम है? अल्लाह ताला की तरफ से सदा आई कि ये नाम मेरे हबीब महबूब का है। खास बात यह है कि अगर मैं पैदा उसे न करता तो अपनी कुदरत भी न जाहिर करता। जब अल्लाह का ये हुक्म हुआ तो मारे खौफ के उसका सीना फट गया।
रिवायत है कि लोह तख्त हरकत में पाई कि मेरे जैसा कोई नहीं है, क्योंकि मुझ पर खुदाई इल्म लिखा गया है। अल्लाह की ओर से सदा आई, यमहुल्लाहु व युस्बितु व इंदहु उम्मुल किताबी। अल्लाह ही जिसे चाहता है मिटाता है या बाकी रखता है, और उसी के पास उम्मुल किताब असल किताब है। चौथे हिस्से से सूरज, पांचवें से चांद, छठे से बहिश्त, सातवें से दिन, बाठवें से फरिश्ते, नवें से कुर्सी, दसवें से नूरे मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैदा किया, और इसे मुबारक नूर को अर्थ के दाहिनी तरफ हम्द व सना बयान करने में लगाए रखा। रिवायत है कि कुर्सी के नीचे याकूत का एक दाना पैदा हुआ। उसकी ऊंचाई और चौड़ाई 500 वर्ष की राह है। उस दाने पर अल्लाह ने हैबत, रोब व दबदबा की तवज्जो की। वो खुद ब खुद पिघलकर पानी पानी हो गया। इसके बाद हवाओं को पैदा करके हुक्म फरमाया कि तुम हर चारों कोने पर इस पानी को मौज करो, कफ निकालो। तो अल्लाह की कुदरत से आग पैदा होकर उस पानी पर दई। उसका धुआं निकलकर कुर्सी और पानी के बीच में लटका रहा। उस धुएं को अल्लाह ने 7 पारा किया। एक पारे से पानी का आसमान, दूसरे से तांबे का आसमान, तीसरे से लोहे का आसमान, चौथे से चांदी का, पांचों से सोने का, छठे से मरवारीद का, सातवें से याकूत का आसमान हुआ। एक आसमान से दूसरे आसमान का फासला 500 साल की राह है। फिर अल्लाह ने अपनी कुदरत से इस पाकी के कफ से लाल मिट्टी की पुश्त पैदा की। उसी जगह अब खाना काबा है। हजरत जिब्रील और मीकाइल, इसराफील और इज़राइल अलैहिस्सलाम को हुक्म हुआ, मिट्टी की इस पुश्त को चारों कोनों तक फैला दो। उसके फैलाने से ये जमीन हुई। रिवायत है कि एक दिन अब्दुल्लाह बिन सलाम ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया कि ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जमीन को किस चीज से करार है? फरमाया, काफ पहाड़ से, और काफ पहाड़ की छाया ही जमीन और आसमान की हरियाली है। काफ पहाड़ की ऊंचाई 5 साल की राह है, और काफ पहाड़ के उस पार 7 जमीन मुश्क की, और 7 काफूर की, और 7 चांदी की है, और 70,000 इल्म है, और हर इल्म के नीचे 70,000 फरिश्ते हैं। रिवायत करने वाले ने फिर कहा, ए अल्लाह के रसूल, इसके बाद क्या है? आगे एपिसोड नंबर 2 पर बहुत जल्द आएगा इंशाअल्लाह।